हिरोशिमा नागासाकी में गिरे हुए बम से जितना लॉस नहीं हुआ है, उससे ज्यादा लॉस ये हमारे देश को हर साल प्रोड्यूस कर दे रही है। और ये था कि बच्चा सोचना सीखे, बच्चा उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना सीखे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हम उन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पर, जिनके सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके सपने उतने ही छोटे हो जाते हैं। वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कई चरणों में एक साथ गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं उन गलतियों को बता दूंगा, बच्चे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लर्निंग के साथ हम लोग मैच ही नहीं कर रहे हैं, और यहां पर ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह, मैं साइंस एंड मैथमेटिक्स का एक टीचर हूं और आज आप लोगों का कुछ समय मांगने आया हूं। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रही एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये मिस्टेक या ये गलती हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत ही ज्यादा भयावह काम कर रही है। ये इतना ज्यादा भयानक है कि मैं आपको इसको अगर कंपेयर करना हो तो मैं इससे कंपेयर कर सकता हूं कि हिरोशिमा नागासाकी में गिरे हुए बम से जितना लॉस नहीं हुआ है, उससे ज्यादा लॉस ये हमारे देश को हर साल प्रोड्यूस कर दे रही है। और वो लॉस क्या है? हमारे देश में एजुकेशन की कमी का होना। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो मोटिवेशन था, जो एक्चुअल मोटिवेशन होना चाहिए था एजुकेशन सिस्टम का, वो होना चाहिए था कि बच्चा सोचना सीखे, बच्चा उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना सीखे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हम उन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम पर, जिनके सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्योंकि यहां पर हमारा सिस्टम हमें सोचना तो सिखा ही नहीं रहा है। इस प्रॉब्लम को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसके सॉल्यूशन को भी बताऊंगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि सच में ये वीडियो आप लोगों की लाइफ के साथ, अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चों के साथ, और इनडायरेक्टली आपके साथ, और अगर आप एक टीचर हैं तो यहां आपके योगदान की तो काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और ये प्रॉब्लम क्या है? हमने एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट क्यों किया था? हमने एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट इसलिए किया था ताकि हम लोग अपने बच्चों के सपनों को रियलिटी में बदल सके, उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। एक छोटा बच्चा बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके सपने उतने ही छोटे हो जाते हैं। वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है। अगर आप बड़े हो तो आप मेरी इस बात से सहमत होगे, आप इस बात को फील करते होगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कई चरणों में एक साथ गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं उन गलतियों को बता दूंगा तो शायद मुझे पता है कि आज आप लोग भर भर के मुझे डिसलाइक दे सकते हो। ठीक है, क्यों दे सकते हो? क्योंकि आप उस चीज को लेकर इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हो कि आपको वो शायद गलत ना भी लगे, बट एक्चुअली में ये गलत है। मैं एग्जांपल के लिए साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात करूंगा, ठीक है, एक वैज्ञानिक मानसिकता की बात करूंगा। यही चीज हो सकता है कॉमर्स में भी हो रही है और आर्ट्स में भी हो रही है। हो सकता है, नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये वहां पर भी हो रहा होगा। मैं साइंस पढ़ाता हूं या साइंस की फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं इस चीज को साइंस के बच्चों के लिए एज ए एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा। एक छोटा बच्चा जिसके अंदर एक वैज्ञानिक मानसिकता है, वो हवाई जहाज उड़ाना चाहता है, वो पायलट की तरह अपने आप को देखता है, वो एस्ट्रोनॉट की तरह अपने आप को देखता है, वो मार्स पे कदम रखने के सपने देखता है। लेकिन बड़ा होने के बाद उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब चाहिए। तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बिग ड्रीम्स टू रियल ड्रीम्स पर आने का क्यों हो रहा है? जो उसने सपना देखा, क्या वो रियलिटी नहीं बन सकता है? हम इंसानों ने करके दिखाया है, तो वो क्यों अपने सपनों को छोटा कर रहा है? उसके पीछे का कारण शुरू होता है यहां से। 10th ग्रेड तक बच्चा बहुत ही ज्यादा ड्रीमी होता है और बड़े बड़े सपने देखता है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। और 11th में आने के बाद, 11th में स्टार्टिंग में आता है, ही इज वेरी क्यूरियस कि यार अब एक्चुअली में मुझे रियल साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा, अब मैं कंटेंट को पढ़ूंगा। लेकिन सिर्फ 6 महीने गुजरने के बाद वो अपने हथियार और अपने सपने सब गिराना स्टार्ट कर देता है। क्यों गिराना स्टार्ट कर देता है? उसके पीछे का कारण पता है? 11वीं क्लास का बच्चा, यही वो मिस्टेक है जो हमारी संस्थाएं, एजुकेशन सिस्टम चलाने वाले लोग कर रहे हैं। और ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस मिस्टेक है। और अब मैं वो मिस्टेक बताने जा रहा हूं। वो मिस्टेक क्या है? 11वीं में बच्चा फिजिक्स को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेट होता है, लेकिन 6 महीने बाद वही फिजिक्स उसको बोरिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। कारण नंबर 1, 11वीं की फिजिक्स सीखने के लिए आपको 12वीं की मैथमेटिक्स आनी चाहिए। कितना स्ट्रेंज लगता है ना ये बात? 12वीं की फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 11वीं की फिजिक्स आनी चाहिए। और जब आप 12वीं कक्षा में होते हो तो आप फिजिक्स में स्ट्रगल इसलिए करते हो क्योंकि आपको 11वीं की फिजिक्स नहीं आती है। और 11वीं की फिजिक्स इसलिए नहीं समझ पाते हो क्योंकि आपको 12वीं की मैथमेटिक्स नहीं आती है। और मजेदार बात पता है क्या है? केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे, वरना रट्टा मारोगे। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को रट्टा ही मार रहे हैं। जिधर एक बच्चा सीखना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, वहां वो मजबूर हो रहा है। पॉइंट को समझिएगा, वो मजबूर हो रहा है उसको रटने के लिए। फिजिक्स रटने वाली चीज तो है ही नहीं। वास्तविकता में दिखने वाली हर चीज फिजिक्स है। और उस चीज से बात करने की जो भाषा है
वो गणित है, वो मैथमेटिक्स है, उसकी गणित का फंडामेंटल ही हिला हुआ है, तो फिजिक्स उसको कैसे समझ आएगी। और फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री मात्र एक रटने वाला सब्जेक्ट बन के रह जाएगा। इसीलिए मोस्टली बच्चों की केमिस्ट्री जो होती है वो कुछ इस तरह होती है, बस इसको रट्टा मार लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो और आगे बढ़ो। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस दिन के लिए बनाया गया था कि हम लोग एजुकेशन सिर्फ इसलिए दें कि बस नंबर ले आओ। हमारे, मैं क्या बताऊं कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं हम लोग। एक तो हमारे सब्जेक्ट्स ऑर्डर में नहीं है, और सब्जेक्ट्स छोड़ो, सबसे बड़ी बात, साइंस और मैथमेटिक्स दे आर नॉट सब्जेक्ट्स। इनको सब्जेक्ट बनाना ही हमारी पहली सबसे बड़ी गलती है। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मुझे क्रिकेटर भी बनना है ना, तो मुझे साइंस का ज्ञान अगर होगा तो मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूं। अगर मुझे फुटबॉलर बनना है या मुझे स्टॉक मार्केट में अपना काम करना है, साइंस मुझे सोचना सीखने की क्षमता प्रदान करता है। साइंस सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप कुछ भी करते हो वो साइंस है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया, और फिर इसके लिए हमने यहां पर क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। 10th में इतने नंबर लाओगे तो आप ये पढ़ोगे, उतने नंबर लाओगे तो वो पढ़ोगे, कम नंबर लाओगे तो ये पढ़ोगे। पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन, पहली चीज साइंस मैथ को सब्जेक्ट बनाना गलत है। दूसरी चीज ये क्लासिफिकेशन करना गलत है कि आप इसके लायक हो, आप इसके लायक हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती, ये तो सबसे बड़ी गलती है, आपके 11th 12th में चीजों का इतना ज्यादा अनऑर्डर्ड होना। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लिखने वाली संस्था ने, ठीक है, इन्होंने मैथमेटिक्स को तो सीक्वेंस में रखा, लेकिन मैथमेटिक्स बनाने वाले ने फिजिक्स के बारे में सोचा ही नहीं। फिजिक्स बनाने वाले ने यह सोचा ही नहीं कि बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टी आएंगी मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो उसने अपना काम किया, मैथमेटिक्स वाले ने अपना काम किया, केमिस्ट्री वाले ने अपना काम किया, और इन तीनों ने अपना काम करके एक अनऑर्डर्ड वे में चीजों को, अब क्या आप अपने बच्चे को पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर 10th ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, फिर 5th ग्रेड, क्या इस तरह से आप पढ़ाते हो अपने बच्चे को? आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बट 11th 12th में आके ऐसे ऐसी बेरहमी क्यों? मैं चाहता हूं कि ये बात बड़ी बड़ी संस्थानों तक पहुंचे। देखो, मेरा चैनल इतना बड़ा चैनल नहीं है, मैं नया मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, बट मुझे लगता है कि इस माध्यम से मैं सही बात को सही जगह तक पहुंचा पाऊंगा, ताकि सही मुद्दे पे चर्चा की जा सके। जब आप 11th 12th में आते हो, आपके सपने तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इस अनऑर्डर का होना। फिर दूसरी चीज, चलो अनऑर्डर्ड है, फिर अब हम टीचर्स क्या गलती कर रहे हैं? हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने आप को टीचर कहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा अनपढ़ कोई होगा, हम उस चीज को ऑर्डर में लाना ही नहीं चाहते। जैसा है वैसा ही रहने दो। और अगर हम लोग कोचिंग चलाते हैं, तब तो ये सबसे बड़ा रिवेन्यू जनरेट करने का मेथड है। भाई, रिवेन्यू जनरेट करो सही ज्ञान देकर, उसी चीज को फॉलो करे जा रहे हो। और बुरा तब लगता है ना, कुछ गिनती के टीचर्स हैं जिनके पास सही ज्ञान है। बात बड़ी सीरियस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लेकिन सत्य भी है। कुछ गिनती के टीचर्स हैं जिनके पास सही ज्ञान है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि बच्चों की गिनती बहुत ज्यादा है, और ये सारी गिनती के लोग उस गिनती के टीचर्स के अंडर में नहीं हैं, जो कि ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों की समस्या के अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करके पढ़ा रहे हैं। यहां पर मैं काफी वीडियोस भी मैंने देखी हैं जहां पर एक्चुअली में गलत कॉन्सेप्ट को इतने सटीक तरीके से बताया जाता है। मैं किसी भी चैनल का नाम वगैरह नहीं लूंगा, बट आप मान के चलो, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताना चाहूंगा बस मैं। 0 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लोग 11वीं के साइंस में जब लिमिट का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम करते हैं। अब मजेदार बात पता है क्या है? इसी को लेकर लाखों मतलब बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि व्यूज उस पर बहुत ज्यादा थे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे प्रॉब्लम व्यूज से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि लाखों बच्चों ने गलत ज्ञान अपने दिमाग में डाल लिया है, और वही बच्चे आगे चल के इंजीनियर बनने वाले हैं। क्या बोला जाता है? ये 0 की पावर 0 नहीं है, 0 के करीब का 0 है। ये सरासर गलत है। और जो इस बात को, अगर कोई टीचर इसको देख रहा होगा, तो वो खुद ब खुद समझ गया होगा कि मैं किस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम अपनी गलती से अपने आप को सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की हर गलती पे उनको ऐसे डांटा जाता है जैसे कि उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। फिर और मैंने कहा ना, हम सब लोग मिलजुल के गलतियां कर रहे हैं, मिल के अपने बच्चों के सपनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस मैथ को अनऑर्डर्ड कर दिया, और उसको ठीक करने का हम टीचरों ने जिम्मा नहीं उठाया। ठीक है। तीसरी चीज आती है स्कूल्स। सबसे महान काम स्कूल्स करते हैं वो ये कि बच्चे सोचेंगे तो वो सही सवाल पूछेंगे। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं ना, हम बच्चों को इतना दोषी बना देते हैं कि बच्चा बेचारा वो सपने देखना छोड़ देता है और वो सोचना ही छोड़ देता है। और एजुकेशन का मेन पर्पस तो सोचना सीखना ही होता है। पॉइंट को समझिएगा। स्कूल्स, भाई इतने एग्जाम्स आप लेते हो कि बच्चा सोचेगा कब? आपने एक चैप्टर पढ़ाया, सोचो मत, सीधा एग्जाम दो। सोचो मत, दूसरा चैप्टर पढ़ाया, सोचो मत, एग्जाम दो। यार जब आपको सिर्फ एग्जाम्स लेने हैं तो पढ़ाई क्यों रहे हो आप? बस हम क्या करने लगे हैं? सीबीएसई बोर्ड्स की तो वैल्यू ही माइंड से खत्म होती जा रही है। पेपर बनाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 साल के क्वेश्चन अगर बच्चा पढ़ ले तो 95% उसके कहीं नहीं गए हैं। आप उसको एग्जाम के जरिए सोचने की क्षमता चेक कर रहे हो? नहीं चेक कर रहे हो।
देखो बुरा लगता है, शायद आपको मेरी ये बातें कड़वी लग रही होंगी, आपके सामने डिसलाइक का बटन है, आप उसको भर भर के दबाओ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह है। जब एक कुम्हार जब एक मटका बनाता है ना, तो उस मटके को जैसा शेप देता है, ठीक है, उसको आप जैसा शेप दोगे वो वैसा ही ढलेगा, और जब वो पक जाएगा ना, और फिर जब कुछ कर नहीं पाएगा तो वो टूट जाएगा। हम यही कर रहे हैं, हम उसको अनऑर्डर्ड वे में पढ़ा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स इस अनऑर्डर्ड वे की वजह से क्या कर रही है कि भाई कुछ बच्चे अपने दम पर निकलते हैं और कोचिंग सेंटर्स यहां पर चल रहे हैं। बुरा लगेगा बट ये सत्य है। बहुत कम टीचर्स हैं जो सही ज्ञान दे रहे हैं, बहुत कम टीचर्स हैं जो सही ज्ञान दे रहे हैं। और स्कूल्स इतने एग्जाम्स लेते हैं कि एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम की असली जड़ को समझाने के लिए। एक टीचर है जो बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता है, जो बच्चों को सोचना सिखाना चाहता है, लेकिन सोचना सीखने के लिए वक्त चाहिए। पॉइंट को समझिएगा, वक्त चाहिए। ये बच्चा इससे इन्फ्लुएंस्ड है, इनसे पढ़ना भी चाहता है, लेकिन इनके अगेंस्ट में यहां 10 टीचर्स और खड़े हैं जो इसको वक्त नहीं देने देंगे, इस बच्चे को वक्त नहीं देने देंगे। कैसे? एग्जाम 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 एग्जाम। इन्होंने कहा जाओ बच्चा इस चीज पर सोच कर आना। बच्चे का रिप्लाई क्या आता है? सर आपसे पढ़ने में मजा आता है, आपके साथ काम करने में मजा आता है, और जो आप तरीका बताते हो वो भी अच्छा है, पर मेरे एग्जाम्स हैं। इन्होंने कहा सोच कर आओ, असली पढ़ाई कराने की कोशिश करी, बट बच्चे का रिप्लाई आता है सर मेरे एग्जाम्स हैं। अब अगर ये टीचर ये बोल देना कि बेटा एग्जाम्स मायने नहीं रखेंगे, तुम्हारी सोच मायने रखेगी, तुम्हारी जिंदगी मायने रखेगी, तो अब गलती आती है पेरेंट्स की। अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे तो हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? बढ़ रहा है। अपने आप से एक सवाल पूछ के देखो, 25 साल मेहनत करता है एक इंसान अपने आप को ग्रेजुएट करने के लिए, और फिर उसको चाहिए क्या? सपनों के नाम पर मात्र एक जॉब, जस्ट टू सर्वाइव द नेक्स्ट 40 ईयर्स, टू रिटायर करने के लिए आपने उसको पढ़ाया था। ये आपने हम लोग मिलके इस तरह से अपने बच्चों के सपने पूरे कर रहे हैं। अब यही बच्चे बड़े हो गए आप लोगों की तरह, और क्योंकि इनके पास भी सही ज्ञान नहीं है, ये अपने बच्चों से भी वही करा रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम गलत ओरिएंटेशन में पढ़ाई करते जा रहे हैं। अगर सही मायने में आपके 11 12 के साइंस के, मैं सिर्फ साइंस का एग्जांपल ले रहा हूं अभी, सिर्फ इसको स्ट्रक्चर ही सही कर दिया जाए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूं, स्ट्रक्चर ही सही कर दिया जाए, तो बच्चे के पास सोचने की शक्ति हम लोगों से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हम तो फ्रस्ट्रेट हो के सोचना ही भूल चुके हैं, लेकिन बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू करने वाला है। उससे पहले ही अगर इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए तो फिर देखो मजा और कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर उसको पढ़ाने की, यकीन मानिए आपको उसको पढ़ाने के नहीं सिर्फ डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है, ठीक है, वो खुद ब खुद चीजें अचीव कर लेगा। वो सच में खुद ब खुद चीजों को ढूंढ लेगा। जब उसको मजा आएगा ना वो चीजों को ढूंढेगा, तब वो देखना आपको उसको आगे बताने की जरूरत नहीं है। आप 4 चैप्टर तक उसको सही डायरेक्शन में सोचना सिखाओगे, 5वें चैप्टर से वो खुद आगे बढ़ेगा, वो खुद आगे बढ़ेगा। ये सच्चाई है। अब एक और चीज जो बचपन में हम बच्चों के साथ कर रहे हैं वो क्या? उनको डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में जो बच्चा चुप बैठा है, पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठा है, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आपको हम आगे बढ़ाएंगे। इससे बच्चे के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचिए, उसके मन में क्या आदत बन रही है पता है? वो एक बहुत ही ज्यादा कर्मठ इंप्लॉय बनने की साइकोलॉजी को लेकर आ रहा है। वो सोचना बंद करना सीख रहा है, ठीक है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। चुप रहने से मुझे तारीफ मिल रही है, और बच्चों को तारीफ पसंद होती है, इसलिए वो चुप रहना स्टार्ट कर देते हैं, सही क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देते हैं। और नहीं यकीन होता है इस बात पे तो आप खुद से ये सवाल पूछ के देखिएगा कि प्लस माइनस क्या होता है। आपका जवाब जो डायरेक्टली आपके मन में आ रहा है ना, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा, लेकिन प्लस माइनस डायरेक्शंस होते हैं। क्या ये बात आपके मन में आई? और यकीन मानिए 99.9% लोगों के मन में ये बात नहीं आई होगी, क्योंकि ये हमने कभी सुनी ही नहीं है। हम लोगों ने 10th तक तो सब साइंस पढ़ते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा होगा, p² + b² = h², लेकिन ये कैसे आया और इसका रियलिटी में क्या यूज है, इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। हम सिर्फ एनिमेशन देख के ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। यार एनिमेशन की आपको जरूरत ही नहीं है। जो चींटी जितनी छोटी सी चीज है उसको हाथी जितना बड़ा क्यों बनाना है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अगर मैं नाम ले लूं तो हमें लगेगा कि यार इसको सीखने के लिए तो पीएचडी करनी पड़ेगी। इसको सीखने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज आनी चाहिए, सोचना आना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। 9th ग्रेड के तक की जो मैथमेटिक्स है उतनी ही काफी है इस चीज को समझने के लिए। हम सोचना सीखने वाला एनवायरमेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। और पता है एक और बात बताऊं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इन्होंने इसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया है और आज वो सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 चुनाव थे। हमारे बच्चों के पास ना हम चुनाव दे देते हैं, या तो सोचना सीख के हमारे अगेंस्ट चले जाओ या हमारे को फॉलो करो। क्योंकि हम यहां पर ना झूठे सपने दिखा रहे हैं। हम झूठे सपने दिखा रहे हैं कौन से? कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। आपकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है जो आप काम कर रहे हो? नहीं मिल रही है। और यकीन मानिए ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है वो सेटिस्फाइड है। पैसा मायने नहीं रखेगा उसके लिए, क्योंकि पैसा खुद ब खुद चलकर आ रहा है उनके पास। पैसा खुद ब खुद चलकर आ रहा है। जो वो करना चाहते हैं,
जो या फिर जो हम करना चाहते हैं, जब वो हम कर पाते हैं, जब हमको वो फ्रीडम मिलती है ना, तब हम सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम ना तो अपनी जनरेशन को वो करने लायक बनने दे रहे हैं और ना ही उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो एक्चुअल कॉज है हमारे बच्चों के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पेरेंट्स नंबर कमाए, बच्चे की गलती। टीचर्स नंबर कमाए, बच्चे की गलती। एक और टेस्ट ले लेते हैं। सोचने दिया आपने उसे कि उसके नंबर क्यों कमाए? आपने उसको, आपको पता है, एक और बात बताता हूं, आप अपने नियर बाई में कोई भी साइंस पढ़ने वाला बच्चा होगा, उससे सिर्फ ये पूछिए कि फिजिक्स में होने वाला वर्क डन और रियल लाइफ में होने वाला वर्क डन क्या दोनों सेम है? आपको पता है, बहुत देर लगाएगा, ठीक है, फिर आंसर देगा। क्यों? क्योंकि और मेजॉरिटी बच्चे ये बोलेंगे कि फिजिक्स का वर्क अलग है, रियल लाइफ का वर्क अलग है। देखो, क्या तो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। हमें ये नहीं पता है कि प्लस माइनस क्या होते हैं, हमें पॉइंट के बारे में नहीं पता है। हम 1 की पावर इंफिनिटी, हम 1 की पावर, ये माना साइंस के लोग ही समझ पाएंगे, लेकिन आप मुद्दे को समझिए। 1 की पावर इंफिनिटी ई होता है, तो हम बोल देते हैं, हम टीचर्स ये बोल देते हैं कि ये 1 1 नहीं है, 1 से थोड़ा करीब वाला 1 है। हम खुद ही गलत बोल रहे हैं और इतने स्टाइल से बोल रहे हैं कि बच्चे को लगे कि ये सही है। और भाई बच्चा तो आपकी बात मानेगा ना, क्योंकि ये तो वो पहली बार देख रहा है। इस सत्य को समझना होगा। बच्चे से हम इतना आइडियलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम खुद वो आइडियलिज्म दे नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा खुद कर ले सब कुछ, हम कुछ ना करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज पॉसिबल है, बच्चा खुद सब कुछ कर लेगा अगर उसको सही डायरेक्शन दिखाई जाए तो। वो सही डायरेक्शन हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देखो, मुझे नहीं पता यार मेरी उतनी वैल्यू है या नहीं है, ठीक है, और इस बात को आप लोग सीरियसली लोगे या नहीं लोगे, बट इस वीडियो के माध्यम से ना मैं इस प्रॉब्लम को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं इसको बहुत शॉर्ट में ही आप लोगों को बता रहा हूं, बट अगर आप इस बारे में सोचोगे कि सब्जेक्ट्स ही हमारे अनऑर्डर्ड हैं, बच्चे को रटना पड़ेगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है। बच्चे को समझ नहीं आएगा तो उसको रटना पड़ेगा। आप बच्चे को प्रेशराइज करोगे मार्क्स के लिए तो उसको मजबूरन रटना पड़ेगा। और बच्चा कितना ईमानदार है, आप लोगों के लिए ये बोझा ढोने को तैयार है। आप लोगों से वो कितना प्यार करता है, अपने माता पिता से कितना प्यार करता है, आप लोगों के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। पर क्या हम उसके लिए सही राह दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। टीचर्स को, हमको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, नंबर कम है, तू गलत है। 4 बच्चे ले आते हैं ना नंबर किसी ना किसी तरह रट्टा मार के, तू सही मैं गलत। सॉरी, ये बच्चों का एग्जाम्पल देके हम लोग सारे बच्चों को साइड कर देते, देखो इन्होंने पढ़ा, तुमने क्यों नहीं करा। और हम पेरेंट्स भी उन्हीं को देख देख के अपने बच्चों को गलत मान लेते हैं। गलत तो साला सिस्टम है, माफ करना, सॉरी माफ करना, फ्लो में निकल गई ये बात, ठीक है। गलत तो हमारा सिस्टम है, गलत तो हमारा सिस्टम है, और गलत हमने बच्चों को ठहरा रखा है। छोटी क्लास में बच्चों को रिसर्च करने दो, बट नहीं, होमवर्क करके आओ, गिनती लिख कर आओ, इसको याद करो, टेबल याद करो। याद क्यों करना है जब हम सोचना सीख सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं? एक बच्चा सीख लेता है कि 9 गुना में 8 करेंगे तो 9 को 8 बार जोड़ेंगे तो हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। उसने सोचा, लेकिन नहीं, तुम्हें याद होना चाहिए कि 9 8 72 होता है। आपको ये याद होना चाहिए। हमने बचपन से ही रटने की ट्रेनिंग दी है, तो हम उससे सोचने की उम्मीद कैसे कर लें? और अगर कुछ बच्चे सोचना स्टार्ट करते हैं तो भाई 11th ग्रेड सब कुछ क्रश करने के लिए काफी है। इतना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे आपको 11th ग्रेड के अंदर कि आप लोग सोचना एकदम ही खत्म कर दोगे। 10th ग्रेड तक थोड़ा बहुत बचा रहता है, लेकिन 11th आते आते पूरा खत्म। 11th खत्म होते होते बच्चों के एस्पिरेशंस खत्म हो जाती हैं। ऑल दे वांट टू डू इज अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और अच्छे कॉलेज में भी अब क्योंकि ना सोचने की आदत लग गई है, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं, साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, कुछ भी बनने जा रहे हैं, बस इतना कर लूं कि कहीं प्लेस हो जाऊं, कहीं जॉब लग जाए, और फिर उसके बाद बस इतना आता रहे कि मेरा घर चल जाए, मेरे थोड़े बहुत सपने पूरे हो जाए, ईएमआई पे गाड़ी लूं, घर लूं, अपनी जिंदगी काट लूं, काम खत्म। इस दिन के लिए तो पैदा नहीं हुए हो ना। 70-80 साल सबको जीना है, जियो, लेकिन सेटिस्फेक्शन के साथ जीने के लिए आपको सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आप वो करोगे जो आप करना चाहते थे, ठीक है। जब आप कहीं घूमने जाते हो ना, आप सेटिस्फाई होते हो, आप कितने खुश होते हो। आप अपनी फोटोज को देखो, घर में हो तब एक फोटो खींचो और घूमने गए हो तो एक फोटो खींचो। इन दोनों चेहरों में चेहरे सेम है, लेकिन ग्लो आपको टूरिज्म के टाइम पर ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि आप वो करना चाहते थे। लेकिन घर में बैठ के जब आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, वो आपका सपना था ही नहीं, इसलिए आपके उस वक्त की फोटो में चेहरे में वो ग्लो नहीं आएगा। हम लोगों को मिलजुल के इस चीज को सही करना होगा। मैं चाहता हूं कि अब पता नहीं आपको बात बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, बट अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो एक्चुअली में इस चीज को सही कर सकते हैं, हु दे हैव द पावर्स। सीबीएसई हो गया, एनसीईआरटी हो गया, मिल के कमेटी बनाओ। 11th-12th को 2 ग्रेड्स मत बनाओ, 2 ईयर्स मत बनाओ। सिंपल ये 2 साल का एक क्लासरूम प्रोग्राम है आपका, या कोई एक प्रोग्राम है जिसमें आपको साइंस और मैथमेटिक्स सीखनी है। मैथमेटिक्स नेचर से कम्युनिकेट करने वाली भाषा है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। मैंने खुद एक वीडियो सीरीज बनाई है, अभी बना रहा हूं हाल फिलहाल में, लेकिन यहां पर चीजें सीक्वेंस में होंगी। हेल्प चाहिए तो इस सीरीज को देख लेना, 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा मैं। लेकिन अगर हमने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो सपने टूटते रहेंगे, हमारे बच्चे कुछ करेंगे नहीं, और इन दी एंड हम हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए एज अ एम्प्लॉय बन के काम करते रहेंगे। क्योंकि
अच्छी सैलरी तो मिल जाएगी लेकिन देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छी सैलरी से आप जीवन काट सकते हो लेकिन सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। और मजेदार बात पता है क्या है? आपका देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जहां दूसरी कंट्रीज इंप्लॉयमेंट दे रही हैं, हम लोग इंप्लॉय बनने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। हम अपने सिस्टम को ऐसा बना चुके हैं जहां पर सोचने की बात तो आ ही नहीं रही है। बच्चे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लर्निंग के साथ हम लोग मैच ही नहीं कर रहे हैं और यहां पर ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। छोटी क्लासेस में डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में सोचना छुड़वा देते हैं हम लोग और 11th में आकर एग्जाम्स करके हम लोग पढ़ाना छुड़ा देते हैं। आपको पता है, मैं स्टेटिस्टिक्स, एक छोटी सी स्टेटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, 10 लाख बच्चे हर साल ऑन एन एवरेज, ठीक है, 10 लाख बच्चे, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, 10 लाख बच्चे हर साल जेई मेंस का पेपर देते हैं। ठीक है, और ये पेपर 300 मार्क्स का होता है एंड ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं 100 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या है 35,000। ठीक है, अब ये संख्या आपको बड़ी लग रही होगी, 35,000 बच्चे 100 नंबर ला रहे हैं, लेकिन जरा इस चीज को दूसरे नजरिए से देखिए। 9 लाख, इसको अगर एवरेज लेता हूं मैं, 9,65,000 बच्चे, 33%, 1/3 ही है आपका 100 मार्क्स, 33% मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। और इस चीज को हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? इस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। IIT इज टफ, साइंस इज टफ, पे अस मोर, ज्यादा पे करो, ठीक है, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन हम पेरेंट लोग कभी ये सवाल नहीं उठा रहे कि भाई 9,65,000 बच्चे क्यों अनसक्सेसफुल हैं। अब आप एक जेन्युइन क्वेश्चन फेक कर मारोगे मुझे पता है कि भाई सीट्स तो लिमिटेड है ना, सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। मैं नहीं कह रहा सबका सिलेक्शन कराओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार जहां पर 100 नंबर लाने पर सिर्फ 35,000 बच्चे 100 नंबर ला रहे हैं, आप सिलेक्शन कराओ। लेकिन 200 नंबर या 250 नंबर प्लस पर अगर हमारे, ठीक है, 5 लाख बच्चे आ जाएं, ठीक है, तो इसमें बुरा क्या है? सिलेक्शन तो अभी भी 10,000 का होगा, लेकिन एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो होगी ना हमें कि हमने ज्ञान तो सही दिया, बच्चा खुद के दम पर आगे बढ़ जाएगा, कुछ कर लेगा। सीट्स लिमिटेड है, बच्चे को उस चीज से फर्क पड़ेगा नहीं। भाई जो ज्ञानी इंसान होता है उसको IIT की जरूरत नहीं है, ज्ञानी इंसान खुद के दम पे आगे बढ़ेगा। कितने ज्ञानी इंसान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं क्रिएट कर दी, दे आर नॉन IITian, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और IITians उनके यहां जॉब कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। इलॉन मस्क मेरे फेवरेट एंटरप्रेन्योर में से एक है, मतलब फेवरेट सक्सेसफुल पीपल्स में से एक है। वैरेन बफे हो गए आपके, ठीक है, बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए। इन लोगों से मैं क्यों इंस्पायर्ड हूं? मैं इसलिए इंस्पायर्ड हूं, ये डिग्रीज के पीछे भागे नहीं, लेकिन सारे डिग्री होल्डर इनके सपने पूरे करने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। अब ये भी कहोगे कि यार इंप्लॉय नहीं होगी तो कंपनी कैसे जनरेट होगी? इंप्लॉयमेंट से भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है ड्रीम्स के कुचले जाने से। आप काम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, आप इंप्लॉयमेंट करो, आप फंडिंग जनरेट करो अपने लिए, लेकिन अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज आती है जिसकी वजह से आप वहां पर काम कर रहे हो, लेकिन आप मल्टीपल जगहों पर काम नहीं कर पा रहे हो। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की है और हमें यह सिस्टम सुधारना पड़ेगा। बनाने वाला भी इंसान है और हम सुधारने वाले भी इंसान ही होंगे। हमें इस बात को सच में सीरियसली लेना पड़ेगा। हम बच्चों के, हम अपने देश के एस्पिरेशंस को कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं। एग्जाम्स इतने ज्यादा हैं हमारे पास कि सोचने का वक्त नहीं है। जेई के क्वेश्चंस पता है इतने अच्छे हैं, मुझे जेई का एग्जाम अच्छा लगता है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मुझे एग्जाम से भी प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम्स आज के टाइम पर को इस तरह से मार्केट किया जा रहा है जहां पर आपको सोचना सीखना प्रायोरिटी नहीं है। हम आपको जेई में सिलेक्शन दिलवाएंगे, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स को याद कर लीजिए। ये 35,000 बच्चे जो सेलेक्ट हो भी रहे हैं ना, ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से जा रहे हैं। अब जो बच्चा जितना अच्छे से चीजों को याद कर पा रहा है वो आगे बढ़ रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, HC वर्मा सर मेरे फेवरेट टीचर्स में से एक हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं और उन्होंने कहा था इस तरह से पढ़ के सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेक्शन हो गया तो असली प्रॉब्लम शुरू होगी। इस बात की गंभीरता को समझिए, उनका कहने का मतलब क्या था, क्योंकि जिस वे से आप पढ़ते आए हैं वो वे एक इंजीनियर बनने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको तो सोचना पड़ेगा। सोचना आप जानते ही नहीं हो। आइंस्टाइन के फेमस कोट्स हैं, कोट्स का हमारा एक ही काम रह गया आज के टाइम पे, फील करना तो है ही नहीं, कोट्स का एक ही काम है स्टेटस पे लगाना और अपनी वैल्यू को दिखाना। बस हम दिखाने में इतना ज्यादा विलीन हो गए हैं कि चीजों को फील करना भूल गए हैं। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। ठीक है, आइंस्टाइन का कोट है ये, इसको बहुत लोगों ने अपने स्टेटस पे लगाया होगा, लेकिन इस बात की गहराई को नहीं समझा कि हमें बच्चों को सिर्फ सोचना सिखाना है, काम अपने आप हो जाता है, सब काम अपने आप हो जाता है। एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है। कोचिंग सेंटर से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इस सिस्टम में होने वाली कमी को ना सुधारने से प्रॉब्लम है। स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल इस सिस्टम के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा है, इस बात से प्रॉब्लम है। स्कूल के टीचर ऑलमोस्ट 3 मंथ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, समर हॉलीडेज होते हैं आपके और एग्जाम के गैप्स होते हैं। एग्जाम में से मॉनिटरिंग या पेपर चेक करना है। पेपर चेक करना कोई बड़ा काम नहीं है, आपके पास ज्ञान है, इतने साल से पढ़ा रहे हो बहुत ही आसानी से, आप तो हैबिचुअल हो इसमें। लेकिन उस फ्री टाइम में क्या हम उस एजुकेशन को सही करने के लिए कुछ सोच रहे हैं? 30-30 साल एक टीचर पढ़ा रहा है, इवोल्यूशन के नाम पर कुछ नहीं। आप एक सवाल अपने आप से पूछ के देखो,
1910 की गाड़ी को देखो और 2010 की गाड़ी को देखो, जमीन आसमान का अंतर है उसकी परफॉर्मेंस में और आज की परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा चेंज है। लेकिन 1910 का एजुकेशन सिस्टम देखो और आज का एजुकेशन सिस्टम देखो, सेम टू सेम चल रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम तो अंग्रेजों ने बनाया था हमारे लिए ताकि हम उसके एम्प्लॉय बन सके। हमने क्या चेंज किया इसमें? कुछ चेंज नहीं किया। हम डींगे मारते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, नहीं है भाई, सच में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एस्पिरेशंस को कुचल रहे हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में साइंस लिया होगा, लेकिन यही चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कॉमर्स के साथ भी यही गलती की गई है और आर्ट्स वालों के साथ भी यही गलती की गई है। आर्ट्स वालों को तो हम इतना भी सीरियसली नहीं लेते हैं कि भाई उनको वहां पे जो बच्चे जाते हैं ना, उनकी मानसिकता ये बन जाती है, सोच के देखो, उनकी मानसिकता ये बन जाती है हम तो सबसे डल बच्चे हैं, हम तो सबसे डल ब्रांच में एडमिशन ले चुके हैं, बस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ जॉब अब मिलेगी, कर लेंगे, अपनी जिंदगी काट लेंगे। एस्पिरेशंस खत्म। एक बच्चा जो सपना देखता है, ठीक है, आप पता है, आप 7वीं 8वीं के बच्चों के पास जाइए, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी का नाम दीजिए, ठीक है, ठीक है, मान के चलिए उनकी आंखें खुल जाती हैं, बिकॉज दे वांट टू नो, दे आर फैसिनेटेड। ठीक है, वो उस चीज को अपने सपनों के साथ जोड़ते हैं, टाइम ट्रैवल, ये सारी चीजें। क्यों ये साइंस फिक्शन मूवीज हिट होती हैं? बिकॉज हम कहीं ना कहीं वो चीजें अचीव करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, इसलिए से मूवीज देख के काम चला रहे हैं। हम रियलिटी में उन चीजों को कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ नाम लूंगा, शायद आपको पता हो शायद ना पता हो, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको सिर्फ फॉर्मूला बना दिया गया है। लेकिन एक लाइट कैसे बेंड हो सकती है, इससे कैसे मल्टीपल बीम्स निकलती हैं, इसको हम ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट लेना है, थोड़ा सा कोई दूसरा केमिकल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, इनको मिलाना है और ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। बट ऑब्जर्वेशन है ही कहां हमारे सिस्टम के अंदर? ना कोचिंग में है, ना स्कूल के अंदर है। हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट के नाम पर सिर्फ अब क्या चलता है कि बेटा ये देखो, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसके पीछे का ये साइंस है, बच्चा बस इसी इतना ही दिखा दिया, काम खत्म। बच्चा कब ऑब्जर्व करेगा? बच्चों को दो ना वो चीज ऑब्जर्व करने के लिए। स्कूल के पास इतनी जगह है, इतनी जमीन है और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सकते हैं, बट उन्होंने उस फंड को, जिस फंड से वो एक लैब्स क्रिएट कर सकते हैं, उन फंड से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शो पीस क्रिएट्स करे हैं। ठीक है, एक कंपटीशन में जाना स्कूल्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि बच्चा कुछ लर्निंग लेगा, बट स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कंपटीशन जीत के आना, ताकि हमारी एडमिशंस बढ़े। यार एडमिशंस लो, ठीक है, मैं कुछ बच्चों को, ठीक है, ऐसे कंपटीशंस में लेकर जाता था जहां पर वो हार जाएंगे। क्यों लेके जाता था? कारण बताता हूं, और इस कारण को लेकर मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं कई जगह मैं काम भी कर चुका हूं। ठीक है, तो वहां पर मुझे सुनना पड़ता था। क्यों सुनना पड़ता था? क्योंकि हम हार जाते थे। और उस चीज के पीछे कारण क्या है? मैं इन बच्चों को ऐसी जगह कंपीट करने लेके गया जहां पर इनका हारना पक्का है। ये स्कूल के बच्चे हैं, दे आर कंपीटिंग विद कॉलेज स्टूडेंट्स, बट और मुझे पता है कि ये हार जाएंगे। लेकिन अगर यही स्कूल के बच्चे किसी ऐसे कंपटीशन में जाते जहां उनका जीतना पक्का था, उन्हें ट्रॉफी पक्का मिलेगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो नहीं मिलता, नॉलेज। ठीक है, अगर हम आसान कंपटीशन जीतते हैं ना तो हमें एरोगेंस मिलता है, लेकिन एक मुश्किल कंपटीशन में टफ फाइट देकर अगर हम हारते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। और इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर मैं अपनी एक क्रिकेट की टीम बनाता हूं और 5th ग्रेड के बच्चों के साथ मैच लगाता हूं, डेफिनेटली मैं जीत जाऊंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं जीतूंगा। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मैच करता हूं तो मैं डेफिनेटली हारूंगा। और वहां पर लेकिन दोनों केस को आप बारीकी से सिर्फ समझिएगा, और वो क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम के साथ अगर मैच लगाऊंगा तो मैं हारूंगा, लेकिन मेरे स्किल्स इंप्रूव होंगे, एंड दैट इज रियल एजुकेशन। लेकिन छोटे बच्चों के साथ मैच लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मेरे स्किल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां मुझे अपनी रेगुलर क्षमता से भी कम क्षमता लगानी पड़ी और मैं जीत गया। तो चुनाव करना हमारे हाथ में है। हमें यहां पर टीचर्स, एज अ टीचर हमको इस प्रॉब्लम को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। बुरा लगा होगा, मैं मानता हूं, और उस चीज के लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। आप डिसलाइक कर दीजिए इस चीज को, चाहे तो रिपोर्ट कर दीजिए एज अ स्पैम या कुछ भी कर दीजिए, बट इस मुद्दे को उठाना जरूरी था। मेरे पास उतनी रीच नहीं है यूट्यूब में, लेकिन मैं एक कोशिश तो करना चाहता हूं, ताकि शायद आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी इस वीडियो के माध्यम से ही ये मैसेज सही जगह तक पहुंच जाए। और मैं तो कोशिश करता ही रहूंगा, लेकिन आप लोगों का साथ भी अगर इसमें मिल जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा अगर इसको शेयर करोगे, तो जरूर मुझे लगता है कि ये सही जगह तक पहुंचेगी। और सिर्फ सही जगह तक क्यों पहुंचे, हम सबको भी ये बात फील करनी चाहिए, और इस चीज को लेकर हमें एक तरफ से एक कोई पेटिशन डालनी चाहिए या कुछ करना चाहिए, या इस चीज पर एक छोटी सी रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए, और इसको 1-2 साल के अंदर इस पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर सिस्टम ही गलत बन गया है तो सिस्टम को सुधारना उससे भी ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम इतना गलत बन गया है, और इस सिस्टम में ना एक्चुअली में क्या होता है, जब दो बराबर के लोग सेम लेवल पर डिस्कशन करते हैं तो विरोध पैदा होता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? इस सिस्टम को चला रहे हैं बड़े लोग, और यहां पर सीखने आए हैं छोटे बच्चे लोग। इनको पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि जो हम सिखा रहे हैं ना, इसको ये सही मान रहे हैं। गलत चीजें हमें नहीं सिखानी है। प्लस माइनस एग्जांपल में दोबारा से बता रहा हूं, डायरेक्शंस होते हैं, ये एक छोटी बात नहीं है। पूरी 11th 12th बच्चा इसी को लेकर स्ट्रगल करता है। आर्ग्यूमेंट, एक नाम बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूं। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होते हैं, बट ये रियल नंबर से ढूंढे गए हैं, ये हमें पता ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर को हम लोगों ने कब इतना टफ बना दिया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। कैलकुलस
ये तो मात्र फॉर्मूले का चैप्टर है, जबकि दिन के हर एक काम जो आप करते हो बिना कैलकुलस के नहीं होता है। पॉइंट सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़नी है जिसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है, लेकिन क्या बच्चे ने वो पूछा? हम अगर बच्चा कुछ करेगा नहीं ना तो हम कहेंगे बेटा आप तो सवाल पूछते ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन बच्चे को ना पूछने वाला किसने बनाया? हमारे सिस्टम ने बनाया। और 11th में तो हम आके उसको बेचारे को इतना ज्यादा क्रश कर देते हैं ना। बहुत कम बच्चे जो सर्वाइव कर भी रहे हैं ना, यकीन मानिए जो सर्वाइव कर भी रहे हैं ना, वो एंथुजियास्टिकली सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 35,000 बच्चे सिर्फ 100 नंबर लेकर आ पा रहे हैं, कुछ बच्चे जाते हैं 300 तक, लेकिन ये बच्चे भी अपने ड्रीम्स को क्रश कर चुके हैं। ये बच्चे भी आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अगर हम अपने जवान दिमागों को ही कॉम्प्रोमाइज करना सिखाएंगे तो आगे चल के सिर्फ ये क्या करेंगे? मांगेंगे, जॉब ही मांगेंगे। और क्या करेंगे? 9,65,000 की भीड़ सिर्फ साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, ऐसे कॉलेजेस में जाने वाली है जहां पर सोचने के लिए आईआईटीज, देखिए आईआईटीज एनआईटीज इसलिए हिट नहीं है, इसलिए अच्छे नहीं है कि भाई यहाँ पे कुछ बहुत ही तगड़ा होता है, यहाँ पर इनकी सोच को वापस से पंख लगते हैं। तो यही चीज इंप्लीमेंट क्या हम हर जगह नहीं कर सकते हैं? आईआईटीज इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई, बट इन 9,65,000 बच्चों का क्या, जिन्होंने सोचना तो वैसे ही सीख नहीं पाई है, सोचना छोड़ चुके हैं, क्योंकि सोचना आता तो ये 100 नंबर पे नहीं टिकते, 100 नंबर से कम नंबर नहीं लाते, ठीक है। 30 नंबर लाने पे आप 86% बच्चों से आगे हो, व्हाट अ शेम, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, आप खुद देखिए, परसेंटाइल टू मार्क्स का रेशियो आप बस गूगल पे लिखिए, आपको खुद ब खुद 50 वेबसाइट मिल जाएंगी जिस पर ये डेटा अवेलेबल है, ठीक है। आपके 86% बच्चे 30 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 10 लाख का 86% आप खुद निकाल लो, ठीक है। तो अब आप सोचिए क्या हो रहा है यहां पर। हम सिर्फ उनकी तस्वीर दिखा के मार्केट करते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको हम पूरा इग्नोर कर रहे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे गलती बच्चों की नहीं है, जब सिस्टम ही गलत है तो इस बच्चे ने सोचना ही छोड़ दिया है। जरूरी नहीं है कि भाई ये साइंस में ही आगे बढ़े, ये कहीं और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए थिंकर बनना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मेसी और आपका रोनाल्डो, या फिर आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, कल्पना चावला, ठीक है, आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर आपके मूवी इंडस्ट्री से ले लो आपके एस राजामौली, ये सब लोग सक्सेसफुल हैं इसलिए नहीं कि ये अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर थिंकर्स, क्योंकि इस फील्ड में और भी लोग काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। जिसने सोचना सीख लिया वो सक्सेसफुल है। राजामौली सर का विजन देखो और उनकी मूवीज को देखो, आप खुद समझ जाओगे, ही इज अ वेरी गुड थिंकर। आप स्टीव जॉब्स की थिंकिंग को देखो, बिजनेस तो हर कोई खड़ा करना चाहता है, बट ही वाज अ थिंकर। वॉरेन बफे की थिंकिंग को देखो, उन्होंने कैसे बर्कशायर हैथवे को इतना बड़ा बना दिया, बिकॉज ही इज अ थिंकर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पे जाने वाले थे तो सिस्टम फेलियर हो जाता है, यहाँ नीचे बैठे ग्राउंड बेस पर हमारे बैठे इंडियन साइंटिस्ट ने, जब कंप्यूटर खराब था, उसने अपनी थिंकिंग की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और उधर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी अपनी थिंकिंग की मदद से उस पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल किया था वहां पर। बिकॉज वाई दे हैव अचीव्ड दैट थिंग? बिकॉज दे वर थिंकर्स। और वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। नासा में लाखों लोग काम कर रहे थे, बट बचाया किसने उस मिशन को? जो थिंकर था। यहां पर बात को समझना है, इफ यू आर अ थिंकर यू डोंट नीड एनी आईआईटी। आप अपनी आईआईटी खुद क्रिएट कर लोगे। एक छोटी सी लेजर, ठीक है, एक वीडियो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। हमें लगता है कि इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें करनी होगी, ऑल यू नीड इज थिंकिंग, एंड 9th ग्रेड तक की मैथमेटिक्स काफी है। बट हमें अब इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा और इस बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि भाई थिंकिंग ओरिएंटेड क्लासरूम चलाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अदरवाइज हम हर साल इतने बच्चों का लॉस कर रहे हैं। इतने बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ठीक है, हालांकि ये भी थिंकर नहीं है, लेकिन अब ये सोचो, सीट्स उतनी ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थिंकर्स बढ़ जाएं हमारे देश में तो हमारा देश डेफिनेटली और तेजी से आगे बढ़ेगा। सिर्फ यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। प्रॉब्लम तो है, और ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस भी है। हमें सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और ये अकेले तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर उन संस्थाओं को भी स्टेप उठाना पड़ेगा, चीजों को सही ऑर्डर में लाना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं बस, इनको सही ऑर्डर में लेकर आओ। जिसकी रिक्वायरमेंट पहले है पहले उसको पढ़ाओ, फिर उसके बाद वाली चीज को पढ़ाओ, और बच्चे को सोचने का वक्त दो। ये स्कूल से मेरी डिमांड है, डिमांड कहूंगा तो ऑकवर्ड लगेगा, बट ये रिक्वेस्ट है। आप इतने एग्जाम्स मत लो कि उसके पास सोचने का वक्त ना हो। पेरेंट्स, आप इतने एग्जाम्स को लेकर सीरियस मत हो जाओ कि बच्चा आपके प्रेशर में सोचना छोड़ दे। अगर वो थिंकर नहीं है तो ऑलरेडी यू हैव लॉस्ट योर किड्स ड्रीम। आप अपने बच्चों के सपने को खो चुके हो। आपके और आपके बच्चों की पढ़ाई के बीच में ना 30 साल का अंतर होता है ऑन एन एवरेज। तो जैसी पढ़ाई आपके साथ हुई, जो गलती आप लोगों के साथ हुई है, वही गलती आप अपने बच्चों के साथ रिपीट मत करो। मुझे पता है कि हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में, हम अनकॉन्शियसली गलती करते जा रहे थे, बट हम टीचर्स को इस बारे में पता है, बट हम कभी इस चीज पे सवाल ही नहीं उठा रहे, बिकॉज इट क्रिएट्स अ $1 बिलियन मार्केट। ये अभी भी, और पता है एक और सच बताता हूं, अर्निंग्स एक अच्छी बात है, फाइनेंस का ज्ञान वो तो भाई आपको ना स्कूल में मिलेगा ना कॉलेज में मिलेगा। तो आप कैसे अपने सपनों को पूरा करोगे? मनी उनके लिए एक ऐसी चीज होती है, मनी को एथिक्स के साथ जोड़ा जाता है, मनी को रियलिटी के साथ जोड़ के हमने पढ़ाया ही नहीं।
मनी के ओरिएंटेड। एक बच्चा चाहता है वो एक रॉकेट बनाए, बट उसको ये नहीं पता कि रॉकेट बनाने में खर्चा कितना लगता है, और अगर खर्चा इतना लगता है तो वो उस फंड का अरेंजमेंट कैसे करेगा। टोटल मिस आउट है। इन चीजों को ऐसा नहीं है कि आप भी अनजान हो, मैं भी अनजान हूं। ये हिंट काफी है इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअली में हमें अपने देश पे फोकस करना है। हमें अपनी कंट्री के अंदर ऐसे जेन्युइन और ऐसे ज्ञानी लोगों को पैदा करना है जो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए बने। हम दूसरों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, बस हम उन इंप्लॉय बन रहे हैं, सॉरी इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए इंप्लॉय क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और वो लोग हमारे ही देश के क्वालिटी पीपल्स को अपने यहाँ का सीईओ बना के हमारे देश के लोगों से काम करवा रहे हैं। उनकी जनता बूढ़ी हो रही है, सो वी आर वर्किंग फॉर देम। ये रियलिटी भी हमें पता है, और आज तो यूट्यूब की दुनिया है भाई, हर चीज हमें पता है, बट स्टिल हम लोग एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेना जरूरी है। राजा बनना चाहते हो तो राजा की तरह तैयारी करो, ठीक है। राजा बनना चाहते हो तो राजा की तरह तैयारी करो। ये देखो, ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इनके बच्चे डायरेक्टली उस बड़ी पद पे आ जाते हैं और अच्छे से ऑपरेट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, उन सक्सेसफुल लोगों ने अपने बच्चों को सही ज्ञान दिया, ट्रेडिशनल सिस्टम में बांधा ही नहीं उन्हें। उन्होंने कहा आप साथ रहो और यहां से सीखो, ठीक है। जिसने सीखा वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं सीखा उसने डुबा दिया। आपका बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अंबानी फैमिली को ही देख लीजिए, जहां मुकेश अंबानी सक्सेसफुल है बिकॉज ही इज अ थिंकर, ही इज अ विजनरी। वहीं अनिल अंबानी सर का देखिए क्या बुरा हाल हो रहा है। तो एग्जाम्पल्स जब भरे पड़े हैं हमारे सराउंडिंग में, फिर भी हम इसको अनजान इंसान की तरह इग्नोर कर रहे हैं, तो सोचिए आप सच में हम लोग मिलके अपने देश के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब आपको सही में लग रहा होगा हिरोशिमा नागासाकी से भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट साइंस की फील्ड में 9 लाख से ज्यादा बच्चों का फ्यूचर गड्ढे में जा रहा है। कोचिंग्स में जाते हैं ये बच्चे, एंड वहां जाने के बाद भी अगर हम 100 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूं, सीट्स नहीं बढ़ेंगी, सीट्स उतनी ही रहेंगी, सिलेक्शन उतने ही होंगे, लेकिन इन 9,65,000 बच्चे अगर 250 के ऊपर हों तो हम ये तो समझ सकते हैं ना कि यार हमने एजुकेशन तो सही दिया है, ये अपने दम पर आगे कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। माफी चाहूंगा अगर आप लोगों को बातें बुरी लगी हो, लेकिन ये मुद्दा उठाना काफी ज्यादा जरूरी था। आई एम नॉट दैट मच ग्रोन ऑन यूट्यूब, मेरी उतनी रीच नहीं है, बट एक दरख्वास्त रहेगी कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये मैसेज, ठीक है, कोई एक स्क्रिप्टेड पार्ट नहीं है, ये मैसेज मन से निकला है। और काफी सालों से बच्चों के साथ काम करके मुझे पता चला है कि वाई दे आर स्ट्रगलिंग। और गलती एक्चुअली में हम उन्हीं को बोलते हैं, लेकिन गलती तो हम लोगों की है भाई। हमने बच्चों को गलत बना दिया। बच्चे क्यों गलती करेंगे, उनको तो पता ही नहीं है ना ये चीज करी कैसे जाती है। जो हमने सिखाया उसकी वजह से वो गलत हो रहे हैं, एंड यही चीज को हमें सुधारना है। हमें मिलजुल के अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो हमें इस चीज पर सीरियसली होकर, इस चीज को सीरियसली लेकर एक साथ मिलकर आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा अगर कोई बात बुरी लगी हो, आप डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, एंड लाइक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस मैसेज का ज्यादा से ज्यादा शेयर होना। तो प्लीज इसको अपने व्हाट्सएप के जरिए, जो भी आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं उसके जरिए प्लीज इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। और हाँ, अगर आप साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर हम साइंस के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को आपके पास लेकर आते रहते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।